हेलो दोस्तों, मैं हूं उज्जवल सिंह। मैं आपके लिए लेके आया हूं फ्री ऑनलाइन आइलेट्स एक्सटेंशन कोर्स करने के बाद यदि आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो आप बिकम ब्यूटी एक्सपर्ट पर ऑनलाइन एग्ज़ाम देकर रिसीव कर सकते हैं या फिर बिकम ब्यूटी एक्सपर्ट की टीम से स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी है। यदि आपको ऑनलाइन समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप ऑफलाइन किसी एकेडमी से कोर्स कर सकते हैं। यदि आपको ऑफलाइन एकेडमी से कोर्स करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हाई क्वालिटी ट्रेनिंग और 100% प्लेसमेंट देने वाली, साथ ही लगातार 5 बार से इंडियाज़ बेस्ट ब्यूटी एकेडमी अवार्ड विनिंग मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी को। मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी की डिटेल्स आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी की 2 ब्रांचें हैं, एक नोएडा में, एक दिल्ली में। पूरे इंडिया और आउट ऑफ इंडिया से स्टूडेंट मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी में कोर्स करने आते हैं। मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी में मेकअप कोर्स, हेयर कोर्स, नेल कोर्स, स्किन कोर्स, कॉस्मेटोलॉजी कोर्स, परमानेंट मेकअप कोर्स, आइलेट्स एक्सटेंशन कोर्स और हेयर एक्सटेंशन कोर्स के लिए इंडिया की बेस्ट एकेडमी मानी जाती है। मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी से ट्रेंड स्टूडेंट को देश और विदेश के बड़े बड़े ब्यूटी ब्रांड जॉब में बहुत ही प्रेफरेंस देते हैं। आप मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी को कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी जो एक्सटेंशन है, जो आईज पे हम फेक वाली आईलैशेस अप्लाई करते हैं, वो किस किस टाइप की होती हैं। तो ये बेसिकली 4 टाइप की होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ सिंथेटिक, सेकेंड वन इज़ मिंक लैशेस, थर्ड वन इज़ ह्यूमन हेयर एंड लास्ट एनिमल हेयर। तो अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं ये सारी है क्या। सिंथेटिक लैशेस जो होती हैं वो थोड़ा सा केमिकल बेस्ड रहती वो भी सॉफ्ट हैं, बट वो केमिकल प्रोसेस से बनाई जाती हैं कि अगर हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं तो सिंथेटिक बेस्ट रहती है। अगर हम प्रैक्टिस की बात करें, अगर एक स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहा है तो वो कौन से लैशेस का यूज़ करे, सिंथेटिक वाली लैशेस का यूज़ कर सकता है। वो बिल्कुल एज इट इज़ सेम होती है, जो हमारी नेचुरल की तरह ही होती है, बट उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम फूड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वीगन फूड की। तो वीगन फूड बेसिकली क्या रहता है, उन लोगों के लिए बनाया है जो वेजिटेरियन है बट उनको टेस्ट करना है नॉन वेज को। तो इसीलिए वो वीगन फूड लेते हैं जस्ट टू टेस्ट कि हाँ किस टाइप का हमारे पास नॉन वेज रहता है। तो इसी टाइप से हमारे पास सिंथेटिक वाली जो लैशेज़ हैं वो बनाई गई हैं। वो बिल्कुल एकदम नेचुरल लुक देती हैं, बिल्कुल जो हमारी नेचुरल लैशेज़ हैं उसी की तरह होती हैं, बट वो किस बेसिस पे बनी होती हैं, सिंथेटिक या फिर केमिकल बेसिस पे बनी होती हैं। सेकेंड है हमारी मिंक लैशेस। मिंक लैशेस में क्या रहता है कि 80% हमारी सिंथेटिक होती है एंड 20% ह्यूमन होती है। तो बेस्ट टू यूज़ इन क्लाइंट हमारे पास मिंक लैशेस होती हैं। अगर आपको क्लाइंट पे करना, आइज़ बंद करके आप मिंक लैशेस यूज़ कर दी, क्योंकि उसमें हमें 20% ह्यूमन हेयर मिल रहा है एंड 80% सिंथेटिक। कंफर्ट जोन भी मिल रहा है, एक नेचुरल लुक भी मिल रहा है और ह्यूमन हेयर भी मिल रहा है। तो ये दोनों क्या है, मैंने नीचे एक पॉइंट भी लिखा है, मोस्टली सिंथेटिक एंड मिंक लैशेस यूज़। ये इसलिए पॉइंट मेंशन किया है क्योंकि एक तो ये सॉफ्ट होती हैं और एक कंफर्टेबल होती हैं कि बहुत इजीली जो क्लाइंट है या इंडिविजुअल जो भी आपसे करवाने आ रहा है बहुत इजी टू कैरी इनको कर लेती हैं। थर्ड है हमारे ह्यूमन हेयर। ह्यूमन हेयर बहुत हैवी हो जाते हैं, जैसे हमारे आते हैं खुद के हेयर, वो उसी टाइप के होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरीज में बने जाते हैं। बहुत रेयर ये हम यूज़ करते हैं। अगर क्लाइंट की डिमांड है आपको ह्यूमन हेयर यूज़ करना तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। लास्ट है हमारा एनिमल हेयर। एनिमल हेयर का यहाँ पर मतलब है कि बेसिकली यहाँ पर क्या यूज़ करा है, एनिमल के खुद के हेयर ही यूज़ करे जा रहे हैं, जो किसी फर्दर प्रोसेस, लैब के प्रोसेस में जाके एक लैशेस बनते हैं। तो यहाँ पर एनिमल हेयर का मतलब क्या है कि वो एनिमल के ही हेयर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर कोई आपको सिंथेटिक नहीं मिलेगा, कोई मिंक नहीं मिलेगा, कोई नेचुरल नहीं मिलेगा। एनिमल मीन्स एनिमल। तो इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं, हॉर्स की जो टेल पे हेयर रहते हैं वो मोस्टली यूज़ होते हैं एनिमल हेयर के ड्यूरेशन पे। अगर आपको एनिमल हेयर चाहिए तो आप ये भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये बहुत रेयर, ये अब्रॉड में यूज़ करे जाते हैं, फॉरेनर्स मोस्टली यूज़ करते हैं, इंडियंस कोई भी नहीं यूज़ करते, क्योंकि इंडियंस की हेयर की डेंसिटी थोड़ी
लाइट होती है, डेंसिटी इन द मीनिंग कि वो लाइट वेट प्रेफरेंस देते हैं, ना कि बहुत ज़्यादा वेटेज चाहिए होता है उनको अपनी आई लैशेज़ पे। तो ये हमारे बेसिकली 4 टाइप्स के थे लैशेज़, एंड मोस्टली कौन से यूज़ करते हैं हम, सिंथेटिक एंड मिंक लैशेज़। अब स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम ये सब अप्लाई कर रहे हैं आईज पर, तो आई लैशेज़ पे बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको लगाने के बाद हमको कैसा फील होगा या फिर क्लाइंट को कैसा फील होगा। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन राइज होगा और हम कुछ भी आर्टिफिशियल अपनी आईज पे अप्लाई कर रहे हैं। तो नो डाउट अप्लाई करते हैं, फर्स्ट टाइम पे आपको बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि एक नेचुरल चीज़ पे हम कुछ प्लेस कर रहे हैं, वो बहुत अनकंडीशनल सा लगेगा, बहुत अनकंफर्टेबल भी मे बी फील करवाएगा, बट वो बहुत इजी टू कैरी होता है। मैंने बात करी सिंथेटिक और मिंक लैशेज़ की, ये बहुत इजी टू कंफर्टेबल होता है, इजी फॉर कंफर्ट जोन होता है, किसके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, बहुत ईजीली इसको कैरी कर लेते हैं। तो सिंथेटिक और मिंक लैशेज़ आप लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर ह्यूमन और एनिमल हेयर की बात करें तो इनको लगाने के बाद 2-3 दिन लगेंगे आपको उस जोन में जाने के लिए, इनको प्रेफरेंस देने के लिए कि थोड़े से ये वेट में हैवी होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक और मिंक लैशेज़ के अकॉर्डिंग। ये दोनों हैवी होते हैं, बट अगर सिंथेटिक और मिंक की बात करें इसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल फील होगा। सिर्फ 2-3 मिनट के लिए जब आप आइज़ ओपन करोगे तब प्रॉब्लम होगी, बट वो भी बहुत लंबे पीरियड के लिए, सिर्फ 2-3 मिनट भी ज़्यादा बोल दिया, सिर्फ ओपन करते ही एक ब्लैकनेस आएगी, बाकी सब कुछ कंफर्टेबल लगेगा, बाकी इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग टाइप ऑफ आईलैशेस कर्ल्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आईलैशेस एक्सटेंशन के टाइप की नहीं, उसके कर्ल के टाइप की, जो हम उसको कर्ल देते हैं, हमारी भी नेचुरल आइज में कर्ल आता है, वो किस किस टाइप के हम लगा सकते हैं या किस किस टाइप के हमारे जो क्लाइंट है वो डिमांड करते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ आईलैशेस कर्ल। हमारे पास जो मोस्टली कितने टाइप के, सिर्फ और सिर्फ 5 टाइप के हैं, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। एक जे टाइप का है, एक एल टाइप का है, थर्ड जो है हमारा बी टाइप का है, फोर्थ डी टाइप का है, एंड लास्ट सी एंड डबल सी। अब एक एक करके देखते हैं ये बेसिकली है क्या। जे टाइप का जो है मतलब उसकी शार्पनेस है, यहाँ पर हम देखेंगे शार्पनेस कितने एग्जैक्टली हमको सेम नहीं मिलेगा, उसकी शार्पनेस देखी जाएगी, लाइक उसका कर्ल ही बिल्कुल जे टाइप का होगा, एकदम नीचे से यू टाइप में होगा एंड देन बिल्कुल एक लाइन सी क्रिएट होगी। तो जे टाइप का यहाँ पर मतलब क्या है कि उसकी शार्पनेस जे की तरह होगी, ना कि एग्जैक्टली सेम होगा जे टाइप के लिए। एल टाइप का क्या होगा, उसमें एंगल बनेगा, एक यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा हुआ, एल में हमें 90 डिग्री का एक एंगल मिलेगा। तो एल का क्या मतलब है यहाँ पर कि हम जब आईलैशेस प्लेस करेंगे तो वो एक एंगल बनेगा, जिसको हम बोलते हैं एल टाइप आईलैशेस कर्ल। बी और सी को भी हम छोड़ देते हैं, डी की अभी हम बात कर लेते हैं, बी एंड सी में थोड़ा ब्रीफ डिस्कस करेंगे। डी की बात करें तो डी क्या है, इसका कर्व बिल्कुल एकदम शार्प सा होगा, एकदम कर्व होगा बिल्कुल डी। हाँ, अगर हम डी बनाते हैं तो डी का बिल्कुल ऐसे देखा होगा आपने, तो जो उसकी शार्पनेस होगी वो कुछ इसी टाइप की होगी, डी शेप नहीं होगी। हमारी ये नेचुरल आईलैशेस हैं, कुछ इस टाइप की होंगी, बट जब उस पर हम प्लेस करेंगे वो बिल्कुल डी की कर्व में शार्प आएगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें ये कंसीडर होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो हमने अभी डिस्कस नहीं किए, बी एंड सी। ये मैंने इसलिए पेंडिंग छोड़ा है क्योंकि हम एक इंडियंस हैं, तो इंडियंस में मोस्टली फाउंड किया जाता है कि बी और सी टाइप की ही कर्ल मिलती है। अगर हम नेचुरल कर्ल की बात करें हम अपने, तो नेचुरल कर्ल हमारा कुछ इस टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा कर्वी भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा स्लांट भी नहीं होता। तो हम इंडियन टोन्स में ये मोस्टली किस में यूज़ किया जाता है, इंडियंस में। इंडियन इसको प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शार्पनेस की तरफ भी नहीं चाहते, ना बहुत ज़्यादा वो लाइट कर सकते हैं, क्योंकि लाइट तो ऑलरेडी है ही उनकी। तो फिर वो क्या करते हैं, अगर हमको चाहिए कुछ क्लासिक सा लुक, लाइक बहुत डिसेंट सा नेचुरल लगे, बहुत आर्टिफिशियल नहीं चाहिए, तो हम प्रेफरेंस देंगे बी को। बहुत नेचुरल सा लुक चाहिए, तो हम प्रेफरेंस देंगे बी कर्ल को। अगर हम बात करें सी कर्ल की, तो सी कर्ल को हम कब प्रेफरेंस देंगे, अगर कुछ शार्पनेस चाहिए, थोड़ी सी डेप्थ चाहिए, कि वो आर्टिफिशियल ना लगे बट बहुत ज़्यादा क्लासिक सा भी ना लगे, बहुत ज़्यादा नेचुरल सा भी नहीं लगे, थोड़ी बोल्डी आइज चाहिए होती है, तो हम सी कर्ल पे जा सकते हैं।
तो हम क्या करते हैं, इसके अलावा जो जितने वो थे वो अदर कंट्रीज़ में यूज़ करते हैं, लाइक नाइजीरियंस यूज़ करते हैं, फॉरेनर्स यूज़ करते हैं। वो जो DJL टाइप के थे वो फॉरेनर्स या नाइजीरियन यूज़ करते हैं। बट अगर हम बात करें B और C की, तो नेचुरल लुक देने के लिए हम B यूज़ कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा शार्पनेस देनी है, डेप्थ देनी है, लाइक आइज़ में थोड़ी सी जान लानी है, तो आप C पे भी जा सकते हैं। इसका कर्व कुछ इस टाइप को होगा, जैसे B हमारा कैसा है, इस टाइप का, बहुत ज़्यादा नीचे से कर्वी भी नहीं है, थोड़ा सा नीचे को भी नहीं जा रहा, शार्पनेस भी नहीं आ रही है, बहुत एक नेचुरल सा है। अगर हमारी ये नेचुरल आइज़ हैं तो हमारी नेचुरल आइज़ कुछ इस टाइप की हैं, ठीक है। अब इस पर हम अपना एक्सटेंशन प्लेस कर रहे हैं, तो ये B हम यहाँ पर प्लेस करेंगे एंड ये थोड़ा सा आगे को जाएगा, इधर प्लेस करेंगे थोड़ा सा आगे, एंड देन इधर प्लेस करेंगे थोड़ा सा आगे, मतलब नेचुरल से थोड़ा सा ग्रो करना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आएगा, बट यस एक नेचुरल सा इफेक्ट देगा। अगर हम उसके कंपैरिजन में बात करें C की, तो C का कर्व कुछ इस टाइप से होगा, बिल्कुल ही C टाइप, देखा होगा आपने, बिल्कुल C देखा होगा। C हमारा कैसे कर्व दे रहा है बिल्कुल अच्छे से, तो ये कर्व देगा कुछ। एंड अगर हम एक आइज़ की बात करें, तो आइज़ हमारी कुछ इस टाइप से होती हैं। तो इसमें जब हम प्लेस करेंगे तो बिल्कुल एकदम कर्वी सा आएगा, कि वो अच्छे से दिखेगा। तो हम बात करें इनकी, तो ये मोस्टली इंडियन यूज़ करते हैं, ये एक नेचुरल सा लुक देता है, बट अगर शार्पनेस एंड डेप्थ देनी है तो हम C कर्व के यूज़ कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि ये हमने अपर लैशेज़ में यूज़ करा। अगर हम बात करें लोअर लैशेज़ की, तो लोअर लैशेज़ पे कभी भी एक्सटेंशन नहीं होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे स्किन पे कनेक्टेड रहते हैं। अगर थोड़ी सी भी ग्लू लगी तो मे बी वो आपको हार्म करेगी आपकी आइज़ पे, अगर इफ़ इन केस ना ही जाए, बट इफ़ इन केस चली जाती है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है आपके लिए। तो कभी भी नीचे लोअर लैशेज़ पे लैशेज़ नहीं लगती है, सिर्फ और सिर्फ अपर लैशेज़ पे लैशेज़ लगती हैं। सो स्टूडेंट, नाउ वी आर डिस्कसिंग द साइज़ ऑफ द लैशेज़। तो हम यहाँ पर बात करें लैशेज़ का क्या क्या साइज़ हमें मिलेगा, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हमें इसमें क्या क्या साइज़ मिलेगा, 8 मिल जाएगा, 9, 10, 12, 14, 15, लास्ट में 16। ये हमें पर्टिकुलरली कुछ साइज़ मिलेंगे। अब सब बात कर लेते हैं सबसे छोटा साइज़ कौन सा होगा, तो 8 mm हमारे पास सबसे छोटा साइज़ होगा, एंड 16 mm सबसे हमारे पास लार्जेस्ट साइज़ होगा। अब हम आई का डायग्राम देख लेते हैं कि कहाँ पर हम कौन सी प्लेसमेंट करेंगे लैशेज़ की। तो हम थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा स्मॉलेस्ट कौन सी हमारे पास 8 mm की, और हमारी आइज़ में जो इनर कॉर्नर्स होते हैं, ये हमारे इनर कॉर्नर्स हैं, इसमें हम ऑलवेज यहाँ से प्लेस करना स्टार्ट करेंगे 8 mm की। और ऑफ कोर्स लास्ट में क्या है, हमारा सबसे बड़ी लैशेज़ हैं, तो यहाँ पर हम कौन सी प्लेस करेंगे, 12 या 14 पे जा सकते हैं, 12 और 14 mm। वो आप देख लेंगे साइज़ एक क्लाइंट का या इंडिविजुअल का कि वो कहाँ तक ग्रो कर रही है, कितनी लंबी है लैश। अगर हम सेंटर की बात करें, इनका सेंटर यही हुआ, सेंटर पे मोस्टली हम कौन से जाएंगे, 10 पे या 9 पे। बहुत रेयर है कि 10 पे जाएं, बट हाँ ठीक है 9, 10 वो डेंसिटी देख लेंगे कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, 9 या 10 mm। कुछ पार्टी यहाँ से हम 8 स्टार्ट करेंगे, 8 हम यहाँ तक लगा लेंगे, इसके यहाँ तक की हम लगा सकते हैं 9, एंड देन यहाँ तक हम अप्लाई कर सकते हैं 10, जितनी बच गई 12 और 14। तो ये हमारा कुछ मार्किंग्स हैं, हम किस किस टाइप से एक आइस पे हम साइज़ की प्लेस कर सकते हैं। 8 का कहाँ मोस्टली यूज़ होगा, इनर कॉर्नर्स पे। अगर सबसे बड़ी यहाँ पर हमने देखा कि 16 है, बट 16 हम यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाती है और बहुत लंबी हो जाती है। इफ़ क्लाइंट कंफर्टेबल है उस चीज़ के लिए कि 16 वो लगा सकता है या 15 लगा सकता है, सो यू कैन अप्लाई, कोई इशू नहीं है। आप पहले बट क्लाइंट जब काउंसलिंग करेंगे तो आप उससे पहले बता देंगे 12 और 14 ऐसी चीज़ें बहुत कंफर्टेबली प्लेस करी जाएगी। तो कौन सी हमने यूज़ की, 8, 9, 10 और 12 और 14, 15, 16 बहुत रेयर केसेस में अगर आपका क्लाइंट चाह रहा है। सो नाउ स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग द थिकनेस ऑफ लैशेस।
सो फर्स्टली हम देख लेते हैं थिक वर्ड का मतलब क्या। थिक वर्ड का मतलब है उसकी मोटाई। अगर हम बात करें लैशेस कितनी मोटी हैं, लाइक कितनी उसकी मोटाई है, तो थिकनेस अब देख लेते हैं किसकी कितनी है। अगर हम ह्यूमन हेयर की बात करें, लाइक हमारे खुद के हेयर की थिकनेस की बात करें कि वो कितने थिक हैं, तो उसकी थिकनेस हो सकती है 0.05, 0.07 एंड 0.10। ये 3 ही हमें मिलेंगी। इसमें लाइक ऊपर नीचे हो सकता है बट इसी रेशियो में हमेशा रहेगी 0.05 से लेके 0.10 तक में। अगर हम बात करें ह्यूमन हेयर प्लस मिंक हेयर, जो हमने अभी देखा एक टाइप का लैशेज़ है, जब ये दोनों मिलते हैं जिसको हम मिंक हेयर भी बोलते हैं ना, जिसमें ह्यूमन हेयर प्लस सिंथेटिक होता है, तो कुछ मिक्सचर होता है। तो इस मिक्सचर का क्या वेट हो सकता है जब हम ये 2 वर्ड या 3 सिंथेटिक मिक्स कर देते हैं, तो उसकी थिकनेस क्या रहेगी? उसकी थिकनेस रहेगी 0.10 से लेके 0.15 तक। लाइक ये डेफर कर सकता है, ये 0.14 भी हो सकता है, 0.13 भी हो सकता है, बट इसी के अंडर में रहेगा। और जो थर्ड है हमारा सिंथेटिक हेयर, सिंथेटिक हेयर की थिकनेस रहेगी 0.15 से लेके 0.20 तक में, क्योंकि इसमें मोस्टली क्या रहता है, केमिकल यूज्ड रहता है। तो केमिकल यूज्ड रहने की वजह से ये थोड़ी सी हैवी होती है इन दोनों के कंपैरिजन में।